मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती और जेल प्रहरी की सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन तैयारी के लिए आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा ऐप के माध्यम से आप घर बैठे प्रदेश की तैयारी कर रहे सभी युवाओं के बीच में अपनी रैंक को पहचान सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर साथियों जेल प्रहरी की आपको कुछ फ्री टेस्ट सीरीज हैं और कुछ टेस्ट सीरीज इसमें चार्ज लगता है। चार्जेबल टेस्ट सीरीज के लिए आप इस रेफर कोड को याद भी कर लीजिए और लिख भी लीजिए, जो है राम सर G40। इसका यदि आप प्रयोग करते हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पर 40% तक का ऑफ मिल जाएगा। इसलिए जब भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज परचेस करें, इस रेफरल कोड का प्रयोग वहां पर आप जरूर करें। तो साथियों आज हो चुका है 14 अगस्त और आप देख रहे हैं जो 13 अगस्त अर्थात कल दैनिक भास्कर में एक खबर बड़ी प्रकाशित हुई थी। एक अच्छा आर्टिकल था जो कि प्रदेश में हो रही भर्तियां और उससे पहले जो भर्तियां हुई थी उसमें बीच में कंपेयर किया गया है। और फिलहाल हमारी जो भर्ती का नोटिफिकेशन आया था वो है जेल प्रहरी। जेल प्रहरी में अभी तक टोटल अर्थात 14 अगस्त तक कितने अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं, इसका करेक्ट डाटा दैनिक भास्कर की जो कल का अखबार था उसमें प्रकाशित हुआ था। इसी के साथ में प्रदेश में पुलिस भर्ती का इंतज़ार और कितना करना है, इसको लेकर भी खबर है कि क्या तैयारियां हो चुकी हैं प्रदेश में। और इसमें आधिकारिक बयान भी हम आपको बताएंगे। जो अधिकारी ने बयान दिया है कि प्रदेश में और जो भर्ती है पुलिस भर्ती वो कब तक आ सकती है और अभी कितने और पद बढ़ सकते हैं इसमें जेल प्रहरी को लेकर। तो सबसे पहले देखेंगे जेल प्रहरी के 226 पद पर होनी है भर्ती और एक पद के लिए लगभग 860 उम्मीदवारों के बीच में होनी है टक्कर। देखिए पूरी खबर देखते हैं। देखिए क्या है, 24 अगस्त है आवेदन की अंतिम तिथि और आप सभी को पता भी होगा कि लगातार सर्वर डाउन हो रहे हैं, पेमेंट भी नहीं हो पा रहा है। मैंने देखा है कई साइबर कैफ़ों पर ये ज़्यादातर प्रॉब्लम हो रही है। और पीईबी की एक गलतफहमी या गलत तरीका ये है कि स्कैन करवाने होते हैं डॉक्यूमेंट्स, इस वजह से आपको भी साइबर कैफ़े ही जाना होता है ना। लगभग काफ़ी अभ्यर्थी फ़ोन से भी फॉर्म भर लेते हैं, लेकिन आपको भी साइबर कैफ़े जाकर परेशान होना पड़ रहा है। देखिए मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवा भर्तियों की मांग कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा निराशा पुलिस भर्ती नहीं निकलने से है। पुलिस भर्ती का इंतजार करते हुए बेरोजगार युवाओं को लगभग 4 साल होने वाले हैं। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक व माध्यमिक शिक्षक भर्ती अटकी हुई है। प्राथमिक शिक्षक के लिए भर्ती में लगभग 6.5 लाख ने अधिक उम्मीदवार 6 लाख से अधिक उम्मीदवार ऐसी पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं जिसमें सरकार ने अभी तक पदों की संख्या घोषित नहीं की है। यानी एक पद यहाँ पर देख सकते हैं, यानी एक पद पर भर्ती होगी या 1000 पर, इस संबंध में किसी के पास आधिकारिक जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में बेरोजगार हताश हो रहे हैं। वर्ष 2020 में अभी तक पीईबी के माध्यम से ग्रेड 3 स्तर की एक ही भर्ती जेल प्रहरी के लिए आवेदन बुलाए गए हैं। इस साल कोरोना संक्रमण एक बड़ा कारण है, लेकिन पिछले वर्षों में जो भर्तियां हुई हैं उनमें भी नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। जेल मुख्यालय 226 पदों के लिए भर्ती करेगा और 12 अगस्त की सुबह 11 बजे तक 1 लाख, ध्यान दीजिएगा 12 अगस्त का डाटा है, 1,94,556 उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं और आवेदन करने की ऑनलाइन लिंक 24 अगस्त तक ओपन रहेगी। ऐसे में यह आंकड़ा लगभग 2.5 लाख से अधिक पहुंचने की संभावना है। इतने आवेदन आते हैं तो हर एक पद के लिए लिखित परीक्षा में लगभग 1000 उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता होगी। वर्तमान परिस्थिति में जब अभी आवेदन करने की लिंक ओपन है तब हर एक पद के लिए लगभग 860 उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता होती है। तो आप देख पा रहे हैं साथियों कि ये जो अभी बताया गया है आंकड़ा प्रदेश में वर्ग 3 का हो चाहे आपकी भर्ती का हो, तो इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कंपटीशन देखने को मिल सकता है। लेकिन आगे देखिएगा पिछले साल की कंपेयर करें कि 2018 में जो भर्ती हुई थी, वर्ष 2018 में लगभग 798 पद के लिए निकली थी भर्ती। वर्ष 2018 के अगस्त महीने में जेल प्रहरी की भर्ती 798 पदों के लिए निकली थी। तब इसके लिए लगभग 1,49,668 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रदेश में अभी जो आवेदन है लगभग वो 2.5 लाख के आसपास पहुँचने वाले हैं और उस समय पोस्ट भी ज़्यादा थी और जो आवेदक थे वो भी कम थे। तो यहाँ पर मैं बता दूँ बेसिकली दोस्तों 2018 तक हुआ क्या था मैं बता देता हूं साथियों, क्योंकि उस समय जो कैटेगरी थी वो अलग अलग डिवाइड थी। पहली बात तो ये जो एमपीपीएससी वाले कैंडिडेट थे वो केवल एमपीपीएससी ही एग्ज़ाम दिया करते थे, एमपीपीबी के कोई भी एग्ज़ामों में फॉर्म नहीं भरते थे। दूसरे होते थे जो पुलिस भर्ती में एसआई की विशेष तैयारी कर रहे थे तो केवल एसआई की ही फोकस करते हैं। और तीसरी कैटेगरी में आते थे एमपी पुलिस में जेल प्रहरी और वन रक्षक, उसके अलावा जेल प्रहरी वन रक्षक, इस प्रकार की जो कैटेगरी की भर्तियाँ होती थी उसमें फॉर्म भरते थे। तो 2018 में दूसरी भी भर्तियाँ आई थी, इसलिए कम आवेदक थे उस समय, उन्होंने फॉर्म नहीं भरा था। लेकिन इस समय टोटल ओवरऑल सभी भर्तियों के लोग इंतजार कर रहे हैं, युवा इंतजार कर रहे हैं। इसलिए जो आप देख पा रहे हैं कि लगभग 2.5 लाख लोग यहाँ पर आवेदन कर चुके हैं युवा। यहाँ देखिए करीब 2 वर्ष बाद यह भर्ती निकाली। इस बार 226 पदों के लिए 56 पद पर संविदा कर्मियों के लिए भी निकले हैं इसमें। अब देख सकते हैं सबसे बड़ा कारण आप ये देख लीजिए जो आपके सामने है। उम्मीदवारों में निराशा के 2 बड़े कारण हैं। पहली बात,
इस बार 1,94,556 उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं। अभी आवेदन जमा होने की क्रम जारी है। इसमें बाहरी राज्यों के उम्मीदवार भी शामिल होंगे। आप देख पा रहे हैं कि जो रोजगार पंजीयन हमारा प्रदेश में पिछले साल कांग्रेस सरकार ने अनिवार्य किया था, तो इसको लेकर काफ़ी विरोध भी हुआ था। विदेश जो अपने अदर स्टेट के अभ्यर्थी उन्होंने विरोध जताया था और काफ़ी आंदोलन भी हुए थे इस बात को लेकर के। इसमें बाहरी राज्य के उम्मीदवार भी शामिल होंगे। जेल प्रहरी भर्ती के लिए लगभग 27 जुलाई से आवेदन भरे जा रहे हैं। अंतिम तारीख 10 अगस्त से बढ़कर 24 अगस्त कर दी है। हर एक पद के लिए इस तरह प्रतियोगिता बढ़ने से ये हाल तब है जब पिछले साल भर्ती नहीं आने के कारण ओवर एज हो चुके उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सके हैं। ये वर्दीधारी पदों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष करने की मांग कर रहे हैं और अभी जेल प्रहरी के लिए 33 वर्ष ही अधिकतम है साथियों। तो आपने देखा कि एक बड़ा कंपटीशन का कारण आपके जो दूसरे राज्यों के हैं वो भी हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रदेश में हमारे यहाँ अभी रोजगार पंजीयन अनिवार्य नहीं किया है। अब अभी फ़िलहाल जो वर्ग 2 है शिक्षक भर्ती, उसकी वेरिफिकेशन में ऐसा सुनने में आ रहा है कि यदि अनिवार्य कर दिया गया तो आगे की जो भी भर्तियाँ होगी उसमें भी रोजगार पंजीयन अनिवार्य रहेगा। परंतु यहाँ पर जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, अभी मतलब ये है कि आवेदन के लिए रोजगार पंजीयन अनिवार्य नहीं है, इसलिए आवेदन कर पा रहे हैं और ये कंपटीशन आपको देखने को मिल रहा है। फिलहाल यही है साथियों, क्योंकि पुलिस भर्ती को लेकर लगातार खबरें यही आ रही हैं, क्योंकि अभी जो भर्ती है वो केवल जेल प्रहरी है और पुलिस मुख्यालय जैसे ही इस बात को कन्फर्म कर देगा 27% रिजर्वेशन को जैसे ही, तो वहाँ से भर्तियों का जो आपका जो वित्त विभाग है वो उसको भी एग्री कर देगा। तो कहीं ना कहीं 27% रिजर्वेशन हम मान सकते हैं कि फ़िलहाल कोर्ट में है और इस हिसाब से देखा जाए तो दूसरी भर्तियों को भी रोके हुए है, क्योंकि अभी जेल प्रहरी भर्ती हो जाएगी लेकिन नियुक्ति के समय जब तक 27% रिजर्वेशन फाइनल नहीं होगा तब तक नियुक्ति भी नहीं मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं 27% रिजर्वेशन जब तक फाइनल नहीं होगा हमारी पुलिस भर्ती के लिए हमें और इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि सामने आप देख सकते हैं साथियों कि जेल प्रहरी में भी कोई दिक्कत नहीं थी। जेल प्रहरी में भले ही कम पद निकाले पर भर्ती निकाली। ऐसे ही पुलिस भर्ती के भी जितने भी पोस्ट आएंगे, परंतु भर्ती तो निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना पहले 70% जो 27% रिजर्वेशन है ये एक बार फाइनल हो जाए, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है भर्तियों को लेकर। तो थोड़ा और इंतज़ार कीजिए साथियों, तैयारी करते रहिए। यदि फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए और तैयारी में आप लोग भी लग जाइए, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों के लिए पुलिस भर्ती का भी फॉर्म भरना पड़ सकता है और एग्ज़ाम आपका रहेगा फिलहाल आगे। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।